नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और बात करेंगे बिछी चुनावी बिसात इंडिया गठबंधन साथ। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में पहले चरण में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए अब गिनती के ही शेष दिन रह गए हैं। चुनाव की घड़ी जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे राज्य का राजनीतिक पारा भी सूर्य की तपिश के साथ चढ़ता जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रुद्रपुर में विशाल जनसभा को संबोधित करने के बाद राज्य का सियासी तापमान कांग्रेस पर हमला कर बढ़ा दिया है। पीएम मोदी के बाद अब राज्य में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के भी दौरे शुरू हो गए हैं। जेपी नड्डा ने पिथौरागढ़ और विकासनगर में विशाल जनसभा को संबोधित करने के बाद पार्टी के बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं की बैठक ली। इसके साथ ही हरिद्वार में रोड शो और साधु संतों से भी वो आशीर्वाद लेंगे। वहीं जेपी नड्डा के बाद अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, राजनाथ सिंह जैसे दिग्गजों के चुनावी कार्यक्रम प्रस्तावित है। भाजपा को पूरी उम्मीद है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा 400 पार के नारे को साकार करेगी। वहीं उत्तराखंड में भाजपा के जीत के रथ को रोकने के लिए इंडिया गठबंधन ने एकजुटता के साथ चुनावी मैदान में जाने का फैसला लिया है। इंडिया गठबंधन के सभी नेता कांग्रेस के प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार प्रसार करेंगे। प्रेस क्लब में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप और कांग्रेस ने कहा कि आम आदमी पार्टी आधिकारिक तौर पर इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन चुकी है। ऐसे में दोनों दल उत्तराखंड में इंडिया गठबंधन के 5 प्रत्याशियों को जिताने के लिए काम करेंगे। सवाल यह है कि क्या उत्तराखंड में इंडिया गठबंधन भाजपा के जीत के रथ को रोक पाएगा? क्या भाजपा की तैयारी विपक्षी गठबंधन पर भारी पड़ेगी? आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। उससे पहले रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के लिए अब समय बेहद कम है। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में चुनाव की घड़ी नजदीक आते ही राज्य का सियासी पारा दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। भाजपा कांग्रेस ने चुनावी प्रचार अभियान को तेज कर दिया है। वहीं पीएम मोदी की विशाल जनसभा के साथ ही भाजपा के चुनावी अभियान का आगाज भी हो चुका है। पीएम मोदी के बाद बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी 2 दिनों के उत्तराखंड दौरे पर हैं और इस दौरान वे 2 जनसभाएं, बूथ स्तरीय बैठकें लेने के साथ ही हरिद्वार में रोड शो और साधु संतों का भी आशीर्वाद लिया है। वहीं जेपी नड्डा के बाद अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, राजनाथ सिंह जैसे दिग्गजों के चुनावी कार्यक्रम प्रस्तावित हैं। भाजपा एक ओर जहां तमाम स्टार प्रचारक राज्य में भाजपा के पक्ष में माहौल बना रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस अब तक अपने स्टार प्रचारकों की सूची तक नहीं बना पाई है। हालांकि कांग्रेस उत्तराखंड आ रहे भाजपा नेताओं से ये पूछ रही है कि उन्होंने आखिर उत्तराखंड को यहां आकर क्या दिया है। हमें इस बात की भी खुशी है कि मुझे आज देवभूमि में आने का सौभाग्य मिला है। मुझे इस बात की भी खुशी है कि मुझे आज वीर भूमि में भी आने का सौभाग्य मिला है। ये ऐसी भूमि है जहां हम देवताओं को पूजते हैं। हर व्यक्ति देवतुल्य है। सात्विकता हम सबके मन में बसी हुई है और ये ऐसी भूमि भी है जो देश की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रही है। ऐसी वीर भूमि भी है। और जब हम चुनाव की बेला में जा रहे हैं तो हमें यह भी याद रखना चाहिए कि वीरों के साथ अगर किसी ने न्याय दिलाया और 40 साल से कांग्रेस ने आपके साथ धोखा दिया, उस धोखे को न्याय दिलाने का काम 1 रैंक 1 पेंशन भी दिया गया, तो वो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा दिया गया। बता दें कि भाजपा 400 पार के नारे के साथ चुनावी जीत का दावा कर रही है। वहीं कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने भाजपा के इस दावे की हवा निकालने के लिए एकजुटता के साथ चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। इसी के तहत उत्तराखंड में इंडिया गठबंधन के सभी नेता कांग्रेस के प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार प्रसार करेंगे। प्रेस क्लब में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप और कांग्रेस ने कहा है कि आम आदमी पार्टी आधिकारिक तौर पर इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन चुकी है।
और ऐसे में दोनों दल उत्तराखंड में इंडिया गठबंधन के 5 प्रत्याशियों को जिताने के लिए काम करेंगे। वहीं भाजपा का कहना है कि इंडिया गठबंधन के मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। और ऐसे में पहले से ही आप समर्थन कर रहे हो कांग्रेस के प्रत्याशियों का, आज क्या था? नहीं, पहले नहीं कर रहे थे। इंडिया गठबंधन के अनुसार ही जो हमें हमारे शीर्ष नेतृत्व ने बताया, उसी के हिसाब से आज हमने इनके समर्थन दिया उत्तराखंड में। आज तक उत्तराखंड में हमारा इंडिया गठबंधन में नहीं था, हम आज पहले दिन जुड़े हैं और हम जो भी इंडिया गठबंधन के 5 प्रत्याशी होंगे उनका बूथ लेवल पे और तहसील लेवल पे, विधानसभा लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे समर्थन करें। इंडिया गठबंधन कुछ नहीं है, ये धीरे धीरे समाप्त होने जा रहा है और इसमें आपसी टूट है, आपसी फूट है। अगर ऐसा होता गठबंधन तो पहली वाली बैठक में जब सारे नेता लोग इकट्ठे हो गए थे, जब इनका गठबंधन तैयार हुआ तो उस समय अनाउंस होना चाहिए था कि कौन देश का प्रधानमंत्री बनेगा, उसके नेतृत्व में इंडिया गठबंधन काम करेगा और उसी के मजबूती के साथ लड़ेंगे। किंतु ऐसा नहीं है, उनकी हिम्मत नहीं हुई है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 2014 से राज्य की 5 लोकसभा सीटों पर काबिज है। इनके सांसदों ने कभी जनता का सुख दुख जानने का प्रयास नहीं किया, न कभी किसी जो है आंदोलन में जनता की आवाज़ इन्होंने उठाई है। अंकिता के परिजन न्याय की गुहार लगाते रहे, लेकिन कभी इनके सांसदों के मुंह से एक शब्द नहीं सुना। न इन्होंने जो है अपने क्षेत्र हित का और राज्य हित का कोई मुद्दा कभी लोकसभा में उठाया। जनता इन्हें खोजती रही, गुमशुदा के पोस्टर इनके लगते रहे। अब जनता का आक्रोश दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर उत्तराखंड में चुनाव प्रचार अभियान तेज हो गया है। हालांकि भाजपा ने जिस तरह से चुनावी माहौल को गरमाया हुआ है, वैसी तैयारी किसी अन्य विपक्षी दलों की दिखाई नहीं देती है। वहीं एक ओर जहां कांग्रेस अब तक स्टार प्रचारकों की लिस्ट पर ही मंथन कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की 8 अप्रैल को हल्द्वानी में होने वाली रैली भी स्थगित हो गई है। सवाल ये है कि क्या उत्तराखंड इंडिया गठबंधन भाजपा के जीत के रथ को रोक पाएगा? क्या भाजपा की तैयारी विपक्षी गठबंधन को भारी पड़ेगी या नहीं? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। जहाँ तो उत्तराखंड का चुनावी रण जो है वो सचकर तैयार हो गया है। सभी राजनीतिक दल इस पर काम कर रहे हैं। साथ ही साथ बीजेपी की अगर हम बात करें, तैयारियों की बात करें, तो बीजेपी की तरफ से तमाम दिग्गज नेता एक के बाद एक चुनावी मंच पर रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने इसका आगाज किया, उसके बाद आपको बता दें कि जेपी नड्डा भी आज उत्तराखंड में हैं और उसके बाद तमाम बीजेपी के जो दिग्गज नेता हैं वो पहुंचेंगे यहाँ पर और रैलियों को संबोधित करेंगे। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रही है और आम आदमी पार्टी कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में वोट अपील भी करेगी। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। आरपी रतूड़ी साहब प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीसी थपलिया जी वरिष्ठ नेता यूकेडी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और शुरुआत सबसे पहले करेंगे आरपी रतूड़ी जी से। रतूड़ी साहब, अगर हम बात करें उत्तराखंड की, यहाँ पर तो तमाम बीजेपी के जो दिग्गज नेता हैं उनके आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री ने आगाज कर दिया है और उसके बाद से तमाम बीजेपी के जो दिग्गज नेता हैं वो एक के बाद उनकी रैलियां हैं, एक के बाद एक उनकी रैलियां हैं। 400 पार का नारा दिया गया है। सबसे पहले क्या कुछ कहना है इस पर? देखिए, निश्चित तौर पर हमारे पास इन 10 सालों का जो हमने उत्तराखंड के लिए और देश के लिए किया है, हमारे पास वो कार्यक्रम है, वो विचार है और एक तरफ विपक्ष का है। अब गठबंधन कह रहे हैं कि उत्तराखंड में है लेकिन पंजाब में नहीं है। ये कैसा गठबंधन है भाई कि आपकी विचारधारा पंजाब में तो नहीं बनेगी लेकिन उत्तराखंड में बनेगी। और उत्तराखंड में तो 2022 में वो आम आदमी पार्टी को तो जनता ठुकरा चुकी है, 3% भी वोट शेयर नहीं कर पाई। तो जिसे जनता द्वारा ठुकरा गई वो भानुमति का कुनबा अगर जुड़ रहा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी की गारंटी है, देश की महिलाएं जो आज उन पर भरोसा करती हैं, जो विश्वास करती हैं, जिस तरह से उन्होंने धुएं से हमारी मातृशक्ति को निजात दिलाई। आज उत्तराखंड में भी आप देखेंगे उज्ज्वला योजना का लाभ है,
कहाँ जंगलों में लकड़ी काटने जाना पड़ता था, आज उनके घरों में गैस है। और इलाज के लिए जो मैंने कहा कि आज हमारे कोई भी अगर बीमार होता है तो नरेंद्र मोदी की गारंटी 5 लाख की उनके हाथ में है कि जाएं और अपना इलाज करें। हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनका दृढ़ निश्चय है। जिस तरह उन्होंने अपने इन 2 सालों में आप देखेंगे कि चाहे वो उत्तराखंड में नकल विरोधी कानून हो, चाहे वो यूसीसी हो, चाहे रोजगार के लिए व्यवस्था हो, इन 2 सालों में आपने देखा होगा उन्होंने अपने हाथ से ही कितने लोगों को नियुक्ति पत्र बांटे हैं। तो हमारे पास एक तरफ भारत सरकार के वो काम है कि अंग्रेजों के जमाने से भी लोग सपने में सोचते थे कि पहाड़ का आदमी कहता है जरा भाई रेल देखने देहरादून चल। आज रेल कर्णप्रयाग पहुंचने वाली है, टनकपुर पहुंचने वाली है। तो ये नरेंद्र मोदी जी की तो कोशिश रही होगी कि पहाड़ भी जो अंग्रेज नहीं चढ़ा पाए, लेकिन आज नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में कर्णप्रयाग तक जाने वाली है। ऑल वेदर रोड हमारे पास है, बहुत सारी योजनाएं हैं। आज एम्स हमारा ऋषिकेश में आप देख रहे हैं कि इतना बेहतरीन तरीके से यहाँ के लोगों को इलाज दे रहा है। तो बहुत सारी योजनाएं हैं जिनके भरोसे पर हम जनता के बीच जा रहे हैं। और एक तरफ कांग्रेस का एक नेतृत्व है कि अब तक एक नेता उत्तराखंड तो में आने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। कहेंगे क्या कि क्या कहेंगे? ठीक है, आखिर 10 साल उनकी भी तो सरकार रही ठीक है। उत्तराखंड में। रतूड़ी साहब, तो केवल वापस आते हैं आपके पास, आगे इस पर विस्तार से बातचीत करेंगे। मंजू त्रिपाठी जी कांग्रेस प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मंजू जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। उत्तराखंड में जहां एक और बीजेपी तार ठोक चुकी है, प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं, अब जेपी नड्डा जी पहुंच चुके हैं, रक्षा मंत्री भी जल्दी पहुंचने वाले हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचने वाले हैं, लेकिन आपके वरिष्ठ नेता कहाँ हैं? आपका हाईकमान, आला कमान कहाँ है? हेलो जी, हेलो, सुन पा रही हैं आप यशी जी, मंजू जी? मंजू जी क्यों आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी मंजू जी, आप सुन पा रही मुझे? नहीं, मैंने सुना नहीं आपका प्रश्न। हाँ मंजू जी, देखिए सवाल मेरा यह है कि जहां एक और बीजेपी की तरफ से तमाम दिग्गज नेता अपनी चुनावी तार ठोक रहे हैं, ऐसे में जनता चाहती है कि कांग्रेस के भी जो हाईकमान है, आला कमान है, वो पहुंचे, जनता से मुखातिब हो, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। देखिए यशी जी, हर पार्टी की अपनी चुनाव लड़ने की रणनीति होती है। ठीक है। और जहां तक बात हमारी पार्टी की, हमने कहा था कि लास्ट फेज में हमारे सभी दिग्गज नेता आएंगे, पहली बात। और दूसरी बात, चुनाव जो है खाली इनका ये क्या कह रहे हैं कि सोच रहे हैं कि चुनाव मतलब इनका अहंकार बोल रहा है कि चुनाव हम जीत जाएंगे, विपक्ष का अकाउंट सीज कर देंगे, ऐसा कर देंगे, विपक्ष को लड़ने नहीं देंगे, ये करेंगे। लेकिन आप देख रही हैं कि किस तरह से पहाड़ों में हर व्यक्ति कह रहा है, परेशान है और कह रहा है मैं भी गोदियाल। हमारे प्रत्याशी इतना काम कर रहे हैं, हमारे स्टार प्रचारक इस पहाड़ की जनता बनी हुई है। हर व्यक्ति कह रहा है कि मैं गुनसोला, मैं गोदियाल। इस तरह की आवाजें आ रही हैं। इनके नेताओं को जो है दौड़ा दौड़ा के भगा दिया गया कि जो लोग बिल्कुल थे गुमशुदा थे, विलुप्त थे। तो इस तरह की बातें। और जहां तक स्टार प्रचारकों की बातें, हमारी पार्टी के भी आएंगे और हर प्रत्याशी अपना काम कर रहा है। मैं कह रही हूँ कि जो पहाड़ है ना, वो जनहित के मुद्दों पे वोट देगी। उनके लिए इन्होंने किया क्या है? अभी रतूड़ी जी कह रहे थे कि भानुमति का, बिल्कुल सही कहा। आपके भानुमति के पिटारे में क्या क्या है वो पता है? भानुमति के पिटारे में ये नहीं है कि करोड़ों देशवासियों की आस्था का केंद्र बाबा केदारनाथ धाम में 200 किलो सोने गायब होने का दोषी कौन है? भाजपा जवाब क्यों नहीं देती है? उत्तराखंड में बढ़ती बेरोजगारी, पेपर लीक और भर्ती घोटाले का दोषी कौन है? ये जनता सवाल कर रही है, भाजपा जवाब दे।
उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी हत्याकांड का वीआईपी कौन है? बीजेपी जवाब दे। ये जनता प्रश्न कर रही है इन लोगों से, और ये जनता के बीच में कुछ कर नहीं पा रहे हैं। क्या करें? खाली ये भौकाल दिखा रहे हैं कि इनको बुला लो, उनको बुला लो, इतनी गाड़ियां दिखा दो, इतने झंडे डंडे दिखा दो, और एक बार चुनाव जीत जाओ, जैसा चाहो गैस के नहीं दाम तो 200 एक रुपए सेकंड मंजू कम जी, कर फिर दो। उसके और बाद उसके आप बाद कहती हैं कि नहीं, फिर आप कहते हैं कि बीजेपी अगर जीत की ओर अग्रसर होती है तो फिर आप ही की पार्टी के लोग कहते हैं कि भाई उन्होंने ईवीएम हैक कर लिया है। अगर आपके आला कमान हाई कमान नहीं आ रहे, आप जिस चीज को भौकाल कह रही हैं उसी को रणनीति कहते हैं शायद। जनता के बीच में पहुंचना, प्रधानमंत्री अगर जनता के बीच में जा रहे हैं तो आपको नहीं लगता कि एक इम्पैक्ट पड़ता है लोगों पर? अगर राहुल गांधी जी उत्तराखंड आएंगे तो मुझे लगता है जनता पर इम्पैक्ट पड़ेगा, अगर प्रियंका गांधी जी यहाँ पर आएंगी तो इम्पैक्ट पड़ेगा। आप इसे भौकाल कैसे कह रही हैं? आज देश के आएंगे, बिल्कुल आएंगे। राहुल गांधी जी 8 तारीख को आना था, लेकिन किसी कारण पर उस दिन नहीं आ रहे। राहुल जी आएंगे, प्रियंका जी आएंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे जी आएंगे, हमारे सचिन पायलट जी, हमारे सभी शीर्ष नेतृत्व आएंगे। इनके पेट में इतना दर्द क्यों हो रहा है? ये सोच रहे हैं कि हम इनका अकाउंट सीज कर लेंगे तो इनके स्टार प्रचारक नहीं आएंगे। ये मुगालते में है। ये पार्टी करे क्या? बौखलाई हुई है, क्योंकि इनको जनता नकार चुकी है। इनकी नीतियों से, न इनकी नीयत सही है, न इनकी नीति सही है। ये महिलाओं के लिए अगर इतने महिला, अभी इनके प्रवक्ता कह रहे हैं महिलाओं का सम्मान दिया, तो आपने अंकिता का वीआईपी कौन है? पूछ रही है भाजपा वालों से, कहाँ है वो अंकिता के जो हत्यारे हैं? वो वीआईपी कौन है? आज तक क्यों नहीं? अगर मोदी जी मन की बात करते हैं, मन की बात, अरे भाई मोदी जी अगर मन की बात करते हैं तो कुश्ती खिलाड़ियों के साथ हुए अन्याय के लिए मोदी जी ने उसके मन की बात नहीं समझी। वो मणिपुर की महिला के मन की बात नहीं समझी। क्या एक्शन लिया उन्होंने? कुश्ती खिलाड़ियों के साथ जो अत्याचार हुआ उनके मन की बात नहीं समझी। ठीक है, उनके साथ न्याय के लिए आगे क्यों नहीं? मंजू जी वापस आएंगे आपके पास, वापस आएंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और भी लोग हैं हमारे साथ। पीसी थपलियाल जी क्या कुछ कहना चाहते हैं? यूकेडी की क्या कुछ तैयारियां? देखो, इस 2024 का जो चुनाव ने जो रफ्तार और धार पकड़ी है, उससे हम बहुत अचंभित हैं। इसलिए अचंभित हैं कि हम हमेशा ये कहता था मैं कि ये भारतीय जनता पार्टी की प्रयोगशाला है, और इन्होंने इस प्रयोगशाला में कई छतरियां बुनी, जिसमें यूसीसी सबसे बड़ी छतरी इन्होंने बुनी। इन्होंने मंदिर के नाम पे लोगों को 6-6 हजार पर ब्लॉक से भेजना शुरू किया राम मंदिर के दर्शन करने, और ऊपर से केंद्र द्वारा एक सीएए नाम की छतरी भी इनके पास आ गई। लेकिन वो सब छतरियां उड़ गई। गढ़वाल मंडल के आक्रोश के आगे इनकी ये छतरी नहीं टिकी। ये परेशानी, ये इतने परेशान हो गए हैं, इतने परेशान हो गए हैं कि इनको मुद्दों आधारित राजनीति आती नहीं है, क्योंकि ये तो अपने जो सुप्रीमो हैं उनके नाम पे जीतते आए हैं अभी तक, और इसलिए थपलियाल जी माफी चाहूंगी, लेकिन यही समस्या है विपक्ष की। अगर उनसे पूछा जाए कि आपकी क्या तैयारी है तो बीजेपी के काम पर उंगलियां उठाना शुरू कर देते हैं, बीजेपी की बातें करने लगते हैं। मुझे ये तो बताइए यूकेडी क्या कर रही है, मैं ये जानना चाहती हूँ। यूकेडी के आपको ये नहीं दिखाई दे रहा कि इस समय यूकेडी के मुद्दे ऐसे तीर इनके सीने में लग रहे हैं जिन तीरों का जवाब इनके पास नहीं है। आज कांग्रेस की डोले में बैठी हुई है। कांग्रेस क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर उस क्षेत्रीयवाद के डोले में बैठकर इस लड़ाई को लड़ रही है। आपको दिखाई नहीं दे रहा है? आज केदार खंड इतना क्रोधित है कि प्रधानमंत्री को मानस खंड में जाना पड़ा, और मानस खंड की बात करनी पड़ी। आपने सुना नहीं प्रधानमंत्री को? और किसी भी बड़े नेता की हिम्मत नहीं है कि जो इस केदार खंड में पांव रख पाए। किनारे किनारे आ रहे हैं, आपने देखा नहीं? इनका अध्यक्ष पिथौरागढ़ गया, इनका अध्यक्ष विकास नगर गया, इनके अध्यक्ष की हिम्मत नहीं है गढ़वाल और जो टिहरी गढ़वाल और पौड़ी गढ़वाल को छूने की। अब देखना, ये वहां आरती उतार रहे हैं कि योगी जी आप चले जाओ। अब मैंने योगी जी से कह दिया है, खबरदार खबरदार, अपनी इस जन्मभूमि में लोगों को झूठ बोलने के लिए आए तो हम बोलेंगे कि ये जोगी भी वैसा ही ठग है जैसा ठग इनके राष्ट्रीय नेता है। इसलिए हम लोग इस समय पर इनकी जो पसीना निकला हुआ है मैडम, घर घर जा रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि इनकी कहां जिद हो रही है? हम तो अचंभित है, अचंभित कि किस तरह से क्षेत्रीय मुद्दों की ताकत के आगे ये बौने पड़ गए हैं, बौने।
इनको नहीं मालूम इनका दिल्ली से आया अनिल बलूनी साहब, मैं तो बड़े लोगों का साथी हूं, लोगों ने किस तरह से भगा रहे हैं आप देखने। सिंगताली पुल नहीं बता पाया कि तूने सिंगताली, तूने 6 साल में इस पहाड़ के लिए क्या किया, तूने इस 6 साल में इस केदारखंड के लिए क्या किया, उसके पास जवाब नहीं है, जवाब, क्योंकि वे अपने बड़े खुदा के नाम, उस भगवान के नाम पे जीतते आए हैं। इसलिए उत्तराखंड में एक ऐसी राजनीति की पूरे देश में संदेश जा रहा है, क्योंकि पूरा देश जो है क्षेत्रवाद के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को दीवार पे लगाते जा रहा है, और ये लोग ईवीएम की को ढूंढते फिर रहे हैं कि चाहे पूरा देश बेच दें, और ईवीएम वालों को जो ईवीएम में करते हैं उनको इसीलिए 400 पार कर रहे हैं। लेकिन एक अदने से बॉबी महारानी के पसीने छुड़वा दिए। मैडम, महारानी को कैसे गढ़ी कैंट में, उसी के गढ़ में भगाया, आपने नहीं देखा? आपने देखा कि बॉबी पवार के नारे। थपलियाल जी, मैं वापस आऊंगी और इन सवालों के जवाब आरबी रतूड़ी साहब जी से लिए जाएंगे। अरुण शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। और चुनावी बिसात बिछ चुकी है, सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में हैं। जहां विपक्ष एकजुटता की बात कर रहा है, यूकेडी क्षेत्रीय मुद्दों की बात कर रहे हैं, तो ये भाजपा अपने कार्यकाल के काम को गिनाने की कोशिश कर रही है, जिसमें प्राथमिकता पर उनका यूसीसी, सीए और ये तमाम चीजें हैं। लेकिन जिस तरीके से विपक्ष आरोप लगा रहा है कि जो पहले सांसद थे उन्होंने कोई काम नहीं किया, जनता सवाल पूछ रही है, भगाया जा रहा है, गढ़वाल वालों के पास जाने की हिम्मत नहीं पड़ रही है, इन तमाम सवालों पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? यशी, क्या जो पिछले 4 चुनाव हुए हैं उसमें ये मुद्दे नहीं थे? क्या उसमें बेरोजगारी, महंगाई, सड़क, पानी, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे मुद्दे नहीं थे? फिर क्या हुआ? पिछले 4 चुनाव कह रहा हूं, पिछले 2 लोकसभा चुनाव, 2 विधानसभा चुनाव, उनमें भी यही मुद्दे थे। जब चुनाव आता है तो ये मुद्दे विपक्षी पार्टियों की ओर से जोर शोर से उठाए जाते हैं, और ये हमेशा से हुआ है। 40 साल हमें पत्रकारिता में इन चीजों को कवर करते हुए हो गए, हमने हर चुनाव में यही देखा है कि हर चुनाव में यही मुद्दे सामने आते हैं और विपक्ष इन मुद्दों पर अड़ा रहता है, और साथ में सत्ता पक्ष जो भी होता है, जो भी रहा हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं आज भाजपा है, पहले कांग्रेस भी थी, तब कांग्रेस विकास की बात करती थी, आज भाजपा विकास की बात करती है, मुद्दे यही होते थे और आज भी वही मुद्दे हैं, अलग से कोई मुद्दा नहीं है। लेकिन फिर भी जो चुनाव है, अगर हम देखिए, मैडम बैठी है अरुण शर्मा जी, सुन पा रहे हैं? भाजपा क्या कहूं मैं कि ये दिखा रहे हैं कांग्रेस का जो चुनाव प्रचार है वो पीछे है, तमाम लोग झूठे हैं, ये मान के चल लीजिए, सारे चैनल झूठे हैं, सारे अखबार झूठे हैं। कांग्रेस लास्ट मोमेंट तक अपने प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाई थी, जबकि भाजपा ने 3 प्रत्याशी पहले घोषित कर दिए थे, 2 लास्ट वाले भी उनसे पहले घोषित कर दिए थे। आज भी आप कांग्रेस अपने स्टार प्रचारकों के नामों को अंतिम रूप नहीं दे पाई। आज भी आपकी कांग्रेस की जो ब्लॉक कमेटियां हैं, शहर कमेटियां हैं, कई शहर कमेटियां तो चलिए मान लेते हैं शहरी क्षेत्र में, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्रों की कमेटियां आज भी मौजूद नहीं है। यहां तक कि प्रदेश का संगठन भी 2 साल से कांग्रेस का, महाराज मैं आपकी तरह अपनी भाजपा का प्रवक्ता कीजिए, मैं नोटंकी नहीं करता हाथ फेंक फेंक के, या इन्हें मना कर दीजिए कि न्यूज वाले मुझे मत बुलाया करें अगर आपने टोका टोकी करनी है। अरुण जी गुस्सा तो नहीं, गुस्सा नहीं कर रहा हूं, ये हमेशा की आदत है, अभी इसकी आदत हो गई है, मीडिया पर्सन्स को इसकी आदत हो गई है। जरा भी आप बीजेपी के फेवर में बोले, देखिए मैं थपलियाल जी और मंजू जी और मैं किसी का फेवर में नहीं बोल रहा हूँ, यशी जी मैं तथ्य रख रहा हूँ। मैंने तथ्य रखा कि कांग्रेस ने प्रत्याशियों की घोषणा देर में करी, कांग्रेस आज तक अपने स्टार प्रचारकों की जो सूची है वो जारी नहीं कर पाई, जबकि कांग्रेस इस देश की सबसे पुरानी पार्टी, और निश्चित तौर पर जब आप और हम जैसे लोग पत्रकारिता करते हैं तो हम भी चाहते हैं एक मजबूत विपक्ष हो, ताकि
जनता की बात मजबूती से सबके सामने आ सके, ये हम भी चाहते हैं। लेकिन कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से लेके निचला नेतृत्व तक आज कहीं ना कहीं जड़ प्रभ है, वो ठगा सा महसूस कर रहा है अपने को, क्योंकि निर्णयों में देरी होती है, हमेशा निर्णयों में देरी होती है। और इसीलिए कांग्रेस का जो आम कार्यकर्ता है वो एक्शन में देरी कर देता है। आज जब प्रधानमंत्री मोदी यहां आ गए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यहां आ गए, कांग्रेस की तरफ से ठीक है मैडम आप कह रही हैं कि आएंगे, निश्चित तौर पर आएंगे, ये चुनावी समय कब आएंगे, लेकिन वो टाइमिंग क्या होगी आने की, जब एक माहौल बन जाएगा उसके बाद आएंगे, तब क्या करेंगे। आज बड़ी बड़ी बात थपलियाल जी कर रहे हैं कि वो मोदी पवार कर रहे हैं, वहां बोधियार मैं कर रहे हैं। आपका जवाब दे सकता हूं, इतना भयंकर दे सकता हूं कि आप सुन। जब आपकी बारी आई तो बिल्कुल दीजिएगा, मैं सुनने को तैयार बैठा हूं। चलिए ठीक, से पहले आरपी रतूड़ी साहब का रुख कर लेते हैं। रतूड़ी जी के जिस तरीके से कहा जा रहा है कि जगह जगह पर विरोध हो रहा है, कई ऐसी जगह है जहां पर अभी भी जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको लेकर विरोध किया जा रहा है, चाहे वो सड़क पानी को लेकर हो। जगह जगह पर हम देख रहे हैं सड़कों को बनवाने के लिए सड़क नहीं तो वोट नहीं जैसे नारे चल रहे हैं। तो ये तमाम चीजें हैं जो प्रश्न खड़े करती है कि उत्तराखंड के 22 साल पूरे हो जाने के बाद, 23 साल पूरे हो जाने के बाद भी आज लोग सड़क के लिए हाय तौबा मचा रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। ये प्रश्न किससे है? आरपी रतूड़ी जी, आपकी सरकार, आपसे ही प्रश्न। नहीं, कांग्रेस से गए, समझ नहीं पा रहे हैं कि जवाब किस पक्ष में दूं। अरे मुझे पता है, बहुत अधिक बोलने से बहुत समझदार नहीं होते हैं। जितना बोलना चाहिए, जितना पूछा जा रहा, आप तो हर एक मामले में बोल रही हैं, पर मेरी आदत नहीं है। मैं अपने समय पर जब मुझे पूछा जाएगा तब मैं जरूर बोलूंगा। ठीक है रतूड़ी साहब, पूरा करें अपनी बात। मेरा तो ये कहना है कि निश्चित तौर पर लोकतंत्र में ये सबसे बड़ा त्योहार होता है और इस पर बढ़ चढ़ करके हर आदमी जिसके पास मुद्दे होते हैं वो बढ़ चढ़ करके अपनी बात कहते हैं, और जिनके पास मुद्दे नहीं होते हैं वो दूसरों पे आरोप लगाते फिरते हैं। अरे भाई, कभी कम से कम जनता ये भी तो सुनना चाह रही है कि आपका रोड मैप क्या है, आप क्या करना चाह रहे हैं। अभी मेरे बहुत ही सम्मानित थपलियाल साहब केवल बुराई कर रहे हैं। अरे आप ये बताओ कि आप पर जनता ने भरोसा क्यों बंद कर दिया, क्या कारण है। मैं अपने अंदर क्यों नहीं झांक पा रहा हूँ कि मैं लोकसभा का चुनाव भी लड़ता हूँ, मैं विधानसभा का लड़ता हूँ, मैं पार्षद का चुनाव भी लड़ता हूँ, लेकिन कोई नहीं जीतता हूँ। आज कारण क्या है, ये कारण अपने अंदर ढूंढने की जरूरत है। अगर ये ढूंढने का काम करेंगे तो निश्चित तौर पर वजह क्या है कि आपको लोग उत्तराखंड में पसंद नहीं कर रहे, क्योंकि आप दूसरों की बुराई करने में अपना समय पूरा लगा देते हैं, लेकिन अपना काम नहीं बता पाते हैं कि अगर हम आएंगे तो हम ये करेंगे। रतूड़ी साहब, लेकिन मेरा प्रश्न यही था ना कि अगर 23 साल हो चुके हैं उसके बावजूद भी जनता अगर सड़क की मांग कर रही है, अगर कह रही है कि सड़क नहीं तो वोट नहीं, तो क्या ये शर्मनाक नहीं है? ये आप भी जानती हैं निशा जी कि सतत प्रक्रिया है विकास की। आज एक गांव से दूसरे गांव, एक समय पर तो कई गांव तक सड़क नहीं थी, आज लगभग काफी गांव ऐसे हैं जहां जुड़ गए, ये और जुड़ते रहेंगे। सरकार तो 10 साल कांग्रेस की भी थी, तो जरा ये भी बता दें कि सारी जगह आपने क्यों नहीं पहुंचाए कि आज भी लोग, ये एक व्यवस्था है। और पहाड़ में जो पहले 2 किलोमीटर एक दिन में बनती थी, आज वो 24 किलोमीटर बन रही है। ऐसा भी नहीं है कि नहीं हो रहा है, आंकड़े छुपाने से काम नहीं चलेगा। लेकिन उत्तराखंड के लोगों ने और हिंदुस्तान के लोगों ने ये भी देख लिया कि अब हम 4 धाम जाते हैं तो हम किस तरह से फर्राटेदार ऑल वेदर रोड पे चलते हैं। ये 10 साल के नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में मैंने कहा नहीं कि आने वाले समय पर कर्णप्रयाग तक रेल से जाएंगे, जो केवल एक सपना था। तो हमारे पास मुद्दे हैं,
इसलिए रतूड़ी साहब, मेरा सवाल आगे हमेशा यही रहता है कि हम रेल की बात करते हैं, हम अंतिम छोर में बैठे व्यक्ति को विकास पहुंचाने की बात करते हैं, लेकिन हम सड़क के लिए भी लड़ाई लड़ते हैं, सड़क की हम लड़ाई पानी तो के लिए भी लड़ाई लड़ते हैं, हम अपनी परिसंपत्तियों के बंटवारा अभी तक जो नहीं हुआ हम उसकी भी लड़ाई लड़ते हैं, हम लड़ाई लड़ते हैं पलायन रोकने की। तो ये मुद्दे तो हैं ही, और इन पर विपक्ष अगर जोरदार तरीके से, मैं ये जरूर मानती हूँ कि विपक्ष अभी भी आक्रामक नजर नहीं आ रहा है मंजू जी, और ये बात पे अब मैं आऊंगी। रतूड़ी साहब जवाब दीजिए आप, उसके बाद मंजू जी आपका रुख करते हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि उत्तराखंड तो 23 साल हुए, लेकिन उत्तर प्रदेश, हिमाचल, बिहार, ये राज्य पहले बने, क्या यहाँ सड़कों का आज भी मांग नहीं है? आज भी मांग है, आज भी विकास की वो व्यवस्था वहां पर लोग चाहते हैं। तो ऐसे यहाँ भी विकास बढ़ेगा, लेकिन जितना पिछले 10 सालों में हुआ है, ये निश्चित तौर पर कहने लायक है कि 10 सालों में सड़क का जाल भी गया, मेरा गांव मेरी सड़क से जुड़ा है। ये हमारी योजना है, प्रधानमंत्री सड़क योजना है, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना है। ये सब योजनाओं के तहत गांव जुड़े हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ। अरे मैं कितने मेडिकल कॉलेज थे, कितने इंजीनियरिंग कॉलेज थे, कितने पॉलिटेक्निक थे, कितने ITI थे जब ये उत्तराखंड बना। रतूड़ी साहब आवाज आ रही है आपको? ठीक है, रतूड़ी साहब तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मंजू त्रिपाठी जी। मुझे तो रतूड़ी जी की बात में हंसी आ रही है कि मतलब सारे कारनामे, सब कुछ जो भी घोटाले हैं, जितने बड़े बड़े घोटाले, PM केयर फंड घोटाला देख लीजिए, नोटबंदी महाघोटाला, राफेल सौदा घोटाला, ये सब चीजें खुद करके, और जो भी कोई बात इनके पास और मुद्दा कुछ नहीं है, खाली कांग्रेस का नाम लेना इनका मुद्दा है। इन्होंने क्या विकास किया उसकी कोई बात नहीं। यहाँ अब आपने देखा पूरे डिबेट में अग्निवीर जैसी योजना पर मोदी जी आए, उन्होंने भी अग्निवीर पर कोई बात नहीं की। हम जब हमारे नेता राहुल गांधी जी कहते हैं कि हमारी 2002 में जब हमारी सरकार आएगी हम अग्निवीर योजना वापस लेंगे और पेंशन, पुरानी पेंशन बहाली करेंगे, तो फिर अब जब हर चैनल के माध्यम से मैं अग्निवीर, आप किस रोजगार की बात करते हैं? आपने तो रोजगार छीनने का काम किया है। जो उत्तराखंड की शान नहीं है, मंजू जी, अभी जो रिपोर्ट आई थी उसके मुताबिक रोजगार मिला है ना, उसके मुताबिक धामी सरकार में सबसे ज्यादा भर्तियां हुई हैं, इसे तो डिनाई नहीं करेंगे आप। के बेटे नहीं, आप तो आज तक भी पहाड़ के बेटे बने हुए हैं। प्रधानमंत्री जी के मैं पहाड़ का बेटा हूँ, मैं पहाड़ का बेटा हूँ कह के कर रहे हैं। 73 साल की उम्र में वो पहाड़ के बेटे हैं और 20 साल की उम्र में सैनिकों को बाहर कर दे रहे हैं। 4 साल में ये रोजगार देना होता है? शर्म आती है मुझे ऐसी बात सुनकर कि जो सैनिकों के साथ छल कर सकते, किसी के साथ कर सकते हैं। महिला सम्मान की बात करते हैं, आज तक अंकिता के बारे में कुछ नहीं बोले, हाथरस के परिवार के बारे में कुछ नहीं बोलते। मणिपुर में एक शहीद की महिला के साथ इस तरह से कार्य होता है, 77 दिन तक छुपाया जाता है, और उसके बाद ये विकास की बात करते हैं। बेचारे बच्चे जो भर्ती होते इतनी मेहनत करते हैं, उनको अस्पताल में निकाल के बाहर कर देते और बिना पेंशन के, तो उनका ये आज भी खराब कर रहे हैं। और अंत भी, अब आप मत बोलिए रतूड़ी जी, मैं बोल रही हूँ, मुझे बोलने दीजिए। इसको विकास कहते हैं? बेरोजगारी, महंगाई, पलायन, ध्वस्त कानून व्यवस्था, महामहिम राष्ट्रपति आपके शहर के अंदर है, नाक के नीचे से करोड़ों की डकैती पड़ जाती है, इनको पता ही नहीं है। उसके बाद ये व्यवस्था की बात करते हैं। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग क्या कह रहे हैं। खाली डिबेट में बैठने से, मुद्दों को भटकाने से मोदी जी नहीं जीत जाएंगे। ये जनहित के मुद्दे हैं, ये मंजू जी वाइस वर्सा, डिबेट में बैठकर ये मुद्दे गिनाने से कांग्रेस नहीं जीत जाएगी। वाइस वर्सा, आप समझिए ना इस बात को। मैं बीजेपी कांग्रेस के फेवर में बात नहीं कर रही है। एक सेकंड रुकिए रतूड़ी साहब और मंजू जी, होल्ड ऑन। कांग्रेसियों ने, इस देश के जवानों ने लहू बहाया है। 2014 से तो प्रतिपक्ष नहीं दे पाए। उसके बाद आप फालतू बातें करने को लोगों को कह दो, इधर का आरोप उधर का आरोप, इसकी बात उसकी बात, मुद्दों की बात आप क्यों नहीं करते हैं? उसके बाद कहते हैं हम डिबेट में बैठे हैं, डिबेट की बात कर रहे हैं। 2019 में
आप नेता प्रतिपक्ष नहीं दे पाए, एक यहाँ लोगों पर का भरोसा नहीं है आप पे। यहाँ पर एम्स में राजस्थान के लोगों को लाके भर्ती कर दिया है। क्या दिया स्थानीय लोगों को आपने? स्थानीय लोगों को। तो ये भाजपा गवर्नमेंट गले गले तक भ्रष्टाचार में लिप्त है, घोटाले में लिप्त है। बड़े मंजू जी, मंजू जी, मंजू जी, मंजू जी, एक सेकंड, आरपी रतूड़ी साहब रुकिएगा जरा। मंजू जी जरा मुझे जवाब दीजिएगा, ऐसा तो है नहीं कि उत्तराखंड में आपको मौका नहीं मिला? मेरी बात सुनिए पहले, ऐसा तो है नहीं कि उत्तराखंड में आपको मौका नहीं मिला। और आप तो ऐसे बात कर रही है जैसे उत्तराखंड में कभी कांग्रेस की सरकार रही नहीं है। पिछले 24 सालों से बीजेपी एक शस्त्र यहाँ पर राज करती आ रही है। अग्निवीर जैसी योजना हम लेके नहीं आए हैं। आपने 2004 से आपने खत्म की है। माफ करना, ज्ञान पढ़ करके तब बैठा करो यहाँ। पढ़िए आप, आपको पढ़ने की जरूरत है, हमें नहीं पढ़ने की जरूरत है। सैनिकों को जो है छलने का काम आपने किया है, हमने नहीं किया सैनिकों के साथ छल। हमने उत्तराखंड की जनता के साथ कुछ ऐसा भेदभाव नहीं किया है। और यही कारण है कि टिहरी की सांसद को गढ़ी जो उनका गढ़ है, गढ़ी कैंट में जनता ने गणेश जोशी जी को और टिहरी की सांसद विलुप्त सांसद कही है, महारानी को गो बैक का नारा दिया है। ये जनता ने डिसाइड किया है, ये वहां पर कोई कांग्रेसी नहीं था। जनता के वही बात है, तो आप न्यूसेंस क्रिएट करके अपने आप को वोट न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं रतूड़ी जी। ये न्यूसेंस क्रिएट करना, जवानों के साथ खेलना, न्यूसेंस का काम आप लोग क्रिएट कर रहे हैं। सैनिकों के साथ हमने नहीं कोई अत्याचार किया है, तो वोट के लिए न्यूसेंस हम सैनिकों के साथ हैं। चलो ठीक है, रतूड़ी साहब और मंजू त्रिपाठी जी रुकिए जरा। पीसी थपलियाल जी, मंजू जी रुक जाया करिए, थोड़ा सा रुक जाइए। मंजू जी, मंजू जी रुकिए। पीसी थपलियाल जी अपनी बात को पूरा करिए। समय जो चुनाव हो रहा है उसमें सबसे सारा उत्तराखंड एक प्रबुद्ध लोगों का प्रदेश है। ये ऐसे मतलब ऐसे लोगों का नहीं है जिस तरह की अन्य स्टेट में आप पाओगे। यहाँ पे हर आदमी देखता आ रहा है और हर आदमी का अटूट विश्वास था इस पार्टी पे, क्योंकि हम हिंदूवादी लोग हैं और हिंदूवादी होने के नाते इन लोगों पे हमने आंख मीच के विश्वास किया। लेकिन जब हम ये देख रहे हैं कि विपक्ष का पूरा कचरा ये अपने पास ले जा रहे हैं, जिसमें स्वयं अभी जो हरक सिंह रावत जिस पे इतना बड़ा ईडी का छापा पड़ा, उसकी बहू और उसको भी वापस भर्ती कर लिया भाजपा में। क्या हम आंख बंद करके ये नहीं देख रहे? आज सवाल पेपर में देखिए, एक सेकंड मंजू जी, मंजू जी, मंजू जी, बाहर से आए कुछ नहीं मिलेगा। मंजू जी होल्ड ऑन प्लीज। जी बोल रहे हैं, उनका तो सम्मान करो कम से कम। वो आपके पक्ष में बोल रही है, बीच में बोलना जरूरी है। और क्योंकि जो उत्तराखंड में चाहे कांग्रेस आई तब भाजपा आई, ये दोनों ने माफिया प्रस्त राजनीति को आधार बनाकर आगे बढ़े। और यही कारण है कि कांग्रेस के जो राज्य स्तर के नेता थे वो भी अरबपति बन गए और भाजपा के भी अरबपति बन गए। दोनों माफियों से द्वारा पोषित है, माफिया ठीक है, अकेला है। ठीक, मैंने ये बात मान ली आपकी। रुकिए थपलियाल जी एक सेकेंड। अब मुझे ये बताइए, यूकेडी ईमानदार पार्टी है, फिर भी जनता विश्वास नहीं कर रही। सवाल तो यही है ना कि आप ईमानदार हैं फिर भी जनता आप पर भरोसा नहीं कर रही, क्यों? क्योंकि हमारे पास क्षेत्रीय पूंजीपति और क्षेत्रीय उद्योगपति का टोटा है। अगर महाराष्ट्र में शिवसेना खड़ी हुई है तो मराठा पूंजीपति उनके पीछे था। उन्होंने बोला बजाओ लूंगी, बजाओ भगाओ लूंगी। वो नारा मैंने वहां पे देखा कि किस तरह से उन्होंने गुंडाइज्म फैलाकर एक ताकत महाराष्ट्र में। ठीक है थपलियाल जी, तो मुझे स्थिति अभी मुझे एक चीज क्लियर कर दीजिए फिर कि जब लोकसभा चुनाव ये जो होने वाले हैं इसमें यूकेडी की क्या स्थिति रहने वाली? जैसे आपने बताया कि आपके पास पूंजीपतियों का अभाव है। हम ये मानते हैं कि उत्तराखंड में अगर सबसे ज्यादा रावणी रोल अगर किसी ने खेला है तो इस भाजपा ने खेला, जिसको हम देवता मानते थे। क्योंकि अब हम गिलहरी के रूप में जो सेतु बन रहा है इनको खत्म करने का, रावण की राजनीति को खत्म करने का, उसमें गिलहरी के रूप में काम कर रहे हैं। और निश्चित रूप से जो मेरे क्षेत्रीय मुद्दे हैं वो कांग्रेस के टोलों में, कांग्रेस के जो रथ हैं उनमें चल रहे हैं। और जब हमारे मुद्दे चल रहे हैं मैडम, तो हमें क्या, हमने पूरा राज्य का मुद्दा उठाया,
राज्य जनता ने हासिल करके हमें दिया। अब राज्य जनता हमें सत्ता नहीं दे रही है, उसके कारण है कि हम गरीब पहाड़ी हैं। कौन नहीं जानता कि हम गरीब पहाड़ी, हमारे पास दिल्ली के मठाधीश नहीं है। जो अभी यहाँ पे पत्रकार बोल रहा था कि इनके क्यों नहीं आ रहे, इनके क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि इनका स्मृति ईरानी आई थी ना, क्या मजाक बनी स्मृति ईरानी की, पौड़ी में कुछ बोली नहीं पाई। भाई या दीदी भाई बन के वहां पे खड़े हो रखे थे, लोगों ने नकारा उसको। लोग अब दिल्ली के मठाधीशों को नकार रहे हैं और बोल रहे हैं कि अगर उत्तराखंड बचाना है तो तब जाके नेतागिरी करो, नहीं तो जाओ भागो यहां से। ये इस समय नारा गढ़वाल से शुरू हो गया है। अभी अभी थपलियाल जी, अब मुझे जरा एक और बात बताइए। ठीक है, बीजेपी को बहुत कुछ कह दिया आपने, ठीक है, मुझे ये बताइए कि कांग्रेस की तरफ से अभी भारत जोड़ो यात्रा जब शुरुआत हुई थी उस वक्त यहाँ पर लोगों के मकान दरक रहे थे और राहुल गांधी जी को ये बात इन्फॉर्म की गई थी। राहुल गांधी जी से कहा गया था कि प्लीज आप आइए। इनके प्रवक्ता इस बात को कह रहे थे कि जल्द ही राहुल गांधी आने वाले हैं, लेकिन राहुल गांधी तब भी नहीं आए। उसमें भी राहुल एक सेकेंड राहुल गांधी जी नहीं आए। ठीक है, अभी लोकसभा चुनाव है, मोदी जी आ चुके हैं, जेपी नड्डा जी आ चुके हैं, राजनाथ सिंह आने वाले हैं, योगी आदित्यनाथ आने वाले हैं, ये आपको ज्ञात है। तो मुझे ये बताइए राहुल गांधी पीछे क्यों है? क्या राहुल गांधी को पहाड़ की जनता से प्यार नहीं है? राहुल गांधी जी मुद्दे लेके एक सेकेंड मंजू त्रिपाठी जी, मैं थपलियाल जी से बात कर रही हूँ, ये सवाल मैं आपसे भी पूछूंगी, रुकिए। देखिए मैडम, इस पर क्या कहना चाहते हैं? आपको नहीं लग रहा? आपने अभी अभी कहा कि राहुल का कांग्रेस रथ लेकर निकल पड़ी है और हमारे मुद्दे तो हमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। जो जनता का क्षेत्रीय विजन बन चुका है ना, वो राष्ट्रीय विजन, वो जानते हैं भारतीय जनता पार्टी ने अरबों रुपया खर्च किया है इसको पप्पू बनाने के लिए। तो हमारे युवाओं के नजर में राहुल अभी भी पप्पू है, लेकिन गणेश गोदयाल जो लड़ाई लड़ रहा है वो भी पवार, बिना बाप का बेटा। हंस रहे हैं ना यहाँ पे जो जिनको अपने कैंडिडेट खड़े हैं। थपलियाल साहब नमस्कार आपको। पवार कैंडिडेट खड़े हैं, उनके बारे में एक बात नहीं कह रहे। चुनाव लड़ा है और वो व्यक्ति माननीय रतूड़ी साहब, जो रतूड़ी साहब कभी कांग्रेस में थे, कभी आम आदमी थे और आज उन्हीं को सहारा बनाकर अकाल पड़ गया है। इसलिए उनको ये लोग ढाने पड़ रहे हैं। जो कचरा अन्य पार्टी का था उस कचरे को अपने यहाँ समाकर हमारे आगे ला रहे हैं। उनको कुछ पता ही नहीं कि किस चीज का जवाब दूं। उनको पता ही नहीं है कि मैं अग्निवीर का जवाब क्या दूं, क्योंकि उत्तराखंड का जो मेन व्यवसाय है हमारा फौज है। हम बिहार के तरह मजदूरी, जो लोह पुरुष मजदूरी है बिहार में जैसे हम नहीं करते मजदूरी। हम पंजाब के जैसे ड्राइवर कंडक्टर भी नहीं बन पाते। हमारा एकमात्र, हम आईएएस भी नहीं चाहते, हम केवल फौज में भर्ती होते हैं तो ये सोचते हैं कि हम आईएएस में भर्ती हो गए। इन्होंने वो खत्म कर दिया, यहां तक खत्म किया कि गोरखा राइफल भी, लोग अब भर्ती नहीं हो रहे अग्निवीर में, जो आज चाइना में भर्ती होने जा रहे हैं। तो हम लोगों को देश की चिंता है कि इनकी नीतियों के कारण आज गढ़वाल राइफल कुमाऊं अरुण जी क्या कहना चाहते हैं? देखिए थपलियाल जी कह रहे हैं हमें देश की चिंता है और इनकी नीतियों की वजह से जनता त्रस्त है। इस पर आपका एक रिएक्शन चाहूंगी, उसके बाद मंजू त्रिपाठी जी आते हो। मैं यशी जी, थपलियाल जी को बिल्कुल चिंता करनी चाहिए क्योंकि ये एक्स फौजी है, करनी चाहिए। लेकिन आज थपलियाल जी ने इस बात से बता दिया कि ये कितने राजनीतिक दिवालियेपन का शिकार है। अपने उम्मीदवार की बात नहीं कर रहे हैं, औरों की बात कर रहे हैं और कांग्रेस की बात कर रहे हैं कि कांग्रेस इनके मुद्दे लेके चल रही। अरे इन्हीं मुद्दों के बल पे तो उत्तराखंड क्रांति दल आज तक जिंदा था। अब वो मुद्दे भी टोकरी में सजा के दे दिए अगर कांग्रेस को, तो वो आप क्या करेंगे? वो तो फिर आप कांग्रेस के ऊपर छोड़ दीजिए ना। और मैंने जब भी थपलियाल जी ने यहाँ डिबेट करी होगी, हरीश रावत की बात करी होगी, आज तक मैंने तो कभी इन्हें ये नहीं बोला कि हरीश रावत के एजेंट है। और अगर मैं कोई बात कहता हूँ ये तुरंत कह देते हैं ये भाजपा के एजेंट है। अभी तो हमें आदत हो गई ना अरुण जी, है? अब तो हम लोगों को आदत हो गई है। नहीं आदत है, पर कभी कभी बहुत चुभती है ये बात। जब आप तर्कों में बात कर रहे हैं और उसके बीच में अचानक एक इस तरह की बात हो जाएगी तो आदमी सोचता है फिर कि क्या करना है। हाँ। देखिए यशी जी, अब चुनाव बहुत तेजी से चलेगा क्योंकि आज 4 तारीख हो गई, 13 दिन मात्र बचे हैं प्रचार के। अब इन 13 दिन में
हाथ कितना मजबूत होगा या कमल कितना खिलेगा, या उत्तराखंड क्रांति दल जिनके पास अलग अलग चुनाव निशान है अलग अलग लोकसभाओं में, वो कितने मजबूत होंगे, ये अगले आने वाले 13 दिनों में पता लग जाएगा। क्योंकि 17 तारीख की 5 बजे चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा, फिर वो डोर टू डोर कैंपेन चलेगा। और आज की स्थिति मैं कह रहा हूं, आप कुछ कह लीजिए, मैं कह रहा हूं तमाम चैनलों को जुटला दीजिए, तमाम न्यूज़पेपर को एक तरफ फेंक दीजिए, आप किसी खोखे में खड़े हो जाइए पान के, आप किसी चाय की गुमटी में खड़े हो जाइए, वहां चर्चा करिए, आपको पता लग जाएगा। आप जिन मुद्दों पे बात कर रहे हैं उन मुद्दों पे चुनाव हो रहे हैं या उन मुद्दों पे चुनाव हो रहे हैं जो और लोग बात कर रहे हैं, ये आपको पता लग जाएगा। हम लोग घुमंतु हैं, जब हम ऋषिकेश से निकलते हैं तो कम से कम 10 जगह रुक के देहरादून ऑफिस पहुंचते हैं। हम भाजपा ऑफिस भी जाते हैं, कांग्रेस ऑफिस भी जाते हैं, अपने मित्रों से वहां दोनों जगह गलबैया करते हैं, बात करते हैं, उसके अलावा सड़क में भी बात करते हैं। तो देखिए, अगर आप कमरे में बैठ के राजनीति करेंगे तो यही हश्र होगा जो आज यूकेडी का हो रहा है। केवल बयानबाजी तक सीमित हो गई पार्टी, काम को करना नहीं है। छोटे छोटे आंदोलन करने से अगर काम हो जाता तो निश्चित तौर पर आप उस जगह होते जहां भाजपा है या कांग्रेस है, लेकिन आप कहीं नहीं है क्योंकि आप कमरों तक सीमित हो गए। आपको मैदान पे निकलना पड़ेगा और जनता जब तक आपकी आवाज नहीं बनेगी तब तक आपको कुछ सफलता मिलेगी। मंजू त्रिपाठी जी, मंजू त्रिपाठी, बिल्कुल सही कहा भाई ने कि जनता जब तक आवाज नहीं बनेगी तो जनता जो है, उत्तराखंड की जनता ठान चुकी है कि अभी कहा थपलियाल जी ने, यहाँ जो है IAS PCS नहीं है, हर घर का एक बच्चा जो है सैनिक बनना चाहता है। वो मंजू जी थोड़ा सा ना स्लोगन बदलिए अपना, जनता ठान चुकी है। विधानसभा चुनाव में भी ना प्रवक्ता ऐसे ही चीख चीख कर कह रहे थे जनता ने तय कर लिया है, फिर भी दूसरी बार मैंडेट लेकर बीजेपी जीत गई। मुझे लगता है आपको स्लोगन चेंज करने की भी जरूरत है, तो जनता पे थोड़ा अलग इम्पैक्ट पड़ेगा। अब रटी रटाई बातों से जनता भी उब चुकी है। ये रटी रटाई बात नहीं है अग्निवीर, कोई रटी रटाई बात नहीं है। रटी रटाई बात इनकी EVM पे बात होती है, इनका घमंड है रटी रटाई बात। EVM पर भी बात कर रहे हैं आप अभी से। मुझे लगता है आने वाले समय में अगर बीजेपी वाकई अच्छे मैंडेट से जीत गई, अगर जीत गई, तो मुझे लगता है EVM पे पूरा ठीकरा थोप दिया जाएगा, क्योंकि पहले से ही हवा बनी हुई है कि इस बार सुप्रीम कोर्ट ने, आप देखिए ना, सुप्रीम कोर्ट में संज्ञान गया है, क्या क्या हुआ है वो पता है। और जहां तक ये रतूड़ी जी की और इनकी आप बात कर रहे हैं, तो अभी इनके नेता ये भाजपा की दुहाई क्यों दे रहे हैं बार बार, जब अमित शाह जी ने अभी वहां पर अलवर में कह दिया कि ये जो बाहर से आए हुए हैं जितने लोग, उनको कुछ नहीं मिलने वाला है, तो बेकार के हैं। तो वही बात है ना कि आप लोग इन दरबदलुओं का भी हिसाब किताब, ठीक है भाजपा लेगी वो अलग बात है, लेकिन जो देश की जनता है और जो उत्तराखंड की जनता है वो स्थानीय मुद्दों को ध्यान में रखेगी और उस तरह से वोटिंग करेगी। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस चुनावी महापर्व में हाथ जो है कमल को मसलने का काम करेगी। चलिए आप ही रतूड़ी साहब, जैसा कि अभी मंजू जी ने कहा, ये कह रही थी कि हाथ कमल को बदलने का, बल्कि इनके तो सारे हाथ वालों ने कमल पकड़ लिया। ये तो इनकी हालत ये है कि इनका सिटिंग MLA इनके साथ खड़ा नहीं है, तो हाथ ने तो कमल पकड़ ही लिया। और तो जहां तक मेरा कहना है, देखिए आप, जब मैं इस तरह की डिबेट रतूड़ी साहब बोलते तो मंजू जी मत बोला करिए। चलिए ठीक है, रतूड़ी साहब कंटिन्यू करिए। मेरा ये कहना है कि 2022 का चुनाव भी इन्हीं मुद्दों पर यही चिल्ला रहे थे पूरे प्रदेश में, लेकिन जनता ने हम पर भरोसा किया, हमारी सरकार बनाई, और वो भरोसा अब 2024 में भी है। ये राजस्थान में भी यही चिल्ला रहे थे, छत्तीसगढ़ में भी चिल्ला रहे थे, और इसी चीज आप देखेंगे 2014 में जो 4 से और 14 तक सरकार में रहे हो केंद्र की, दुर्भाग्य देखे इनका कि 14 में और 19 में ये नेता प्रतिपक्ष नहीं बना पाए। फिर भी इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं इनको ये घमंडिया गठबंधन है। अरे ये घमंड तो कम से कम खत्म करो। क्या आप देश का नेता प्रतिपक्ष नहीं बना पा रहे हो? 10% का जो आप रिप्रेजेंटेशन है वो सदन में नहीं ला पा रहे हो, और बातें लंबी लंबी है। अरे पहले ये मंथन तो करो क्या वजह है। वही
जनता थी जिन्होंने आपको सत्ता में 10 साल देखा, और वही जनता ने आपको इस लायक कर दिया कि आपको नेता प्रतिपक्ष नहीं दिया। तो जब आप इस योग्य नहीं हुए कि आप 10% रिप्रेजेंटेशन लोकसभा में दे पाए, तो आज 24 में आपको कौन स्वीकार कर रहा? ये कम से कम मंथन करेंगे और चिंतन करेंगे, जनता के बीच अपने मुद्दे बुराई करने के बजाय आप अपने मुद्दों को लेके जाएंगे तो ज्यादा फायदा होगा। हमारी बुराई बहुत कर लिया आपने, लेकिन जनता हमको स्वीकार कर रही है। वो माता और बहनें हमको स्वीकार कर रही है जिनको गैस फ्री मिल रही है 3 सिलेंडर, वो गरीब जनता जिनके जनधन खाते नहीं खुलते थे कभी, जिन्होंने बैंक नहीं देखा था, वो किसान जो छोटे तबके का किसान ठीक है है। रतूड़ी जिसे साहब, कुल 2000 मिलाकर रुपए मुद्दे खाते आपके में पास भी हैं और मुद्दे विपक्ष के पास भी हैं, लेकिन जनता ये तय करेगी कि किसे सिरमाथ रखना है। चलिए ठीक है, चर्चा यही समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और देवभूमि के दंगल में हम बात कर रहे हैं जहां एक और चुनावी बिसात बीत चुकी है। सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में है, जनता को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं। बीजेपी कहीं ना कहीं तैयारियों में आगे हमेशा नजर आए। इस बार भी अगर हम बात करें चुनावी रैलियों में, तो एक और जहां प्रधानमंत्री ने चुनावी आगाज किया, उसके बाद जेपी नड्डा जी आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तराखंड में है। आगे और भी तमाम जो स्टार प्रचारक है बीजेपी के, वो पहुंचेंगे। ऐसे में जो कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व है उसका भी इंतजार जनता लगातार कर रही है। देवभूमि के दंगल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।